मैं अभी मौजूद हूँ बिहिया नगर पंचायत में, और बिहिया नगर पंचायत में एक रेलवे लाइन के ऊपर ये ओवरब्रिज बना हुआ है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए इस ओवरब्रिज पे जितनी भी लाइटें हैं सब खराब है। पहले जला करती थी जब ये नया नया ब्रिज बना हुआ था, मगर अभी लाइट नहीं जल रही है। लाइट इसलिए नहीं जल रही है कि जितना भी बैटरी लगाया गया था, ये सारा जितनी भी ये लाइट देख रहे हैं सब सोलर प्लेट पर लाइट जल रहा था। बैटरी से लाइट जितनी भी ये जो भी सोलर प्लेट है, जो भी बैटरी लगाया गया था, आप देख सकते हैं सब खराब हो गया। हमारे साथ इस नगर के चेयरमैन हैं सचिन कुमार गुप्ता जी, और एक मुझे बात पता चली है कि अब कुछ दिनों में यहाँ पर लाइटें जलेंगी, और जो ये लाइटें जलेंगी इन्हीं की देन है। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ाइएगा। आप भी बहुत दिन से देख रहे हैं कि जो ये ओवरब्रिज पे लाइट है, लाइट नहीं जल रही। कितना दिन से? दिन नहीं, वर्षों से। कितने वर्ष से आप देख रहे हैं कि ये 2 साल से? ये तो पुल 2018 में बना था। 5 साल में 3 साल ही लाइट जला, उसके बाद फिर लाइट बंद हो गया। क्या जलेगा? बैटरी गायब हो गया तो जलेगा। मतलब कौन ये बैटरी गायब कर दिया? सामाजिक तत्व है, चोरी है, चोर है, बहुत सारी चीजें हैं। वो अब मान ली कि आपका निगम रोड बना दिए, पुल बना दिए, सुरक्षा किसके हाथ में है? तो थोड़ा दिक्कत है। नगर के लोग इससे परेशान हैं और त्राहिमाम था, बहुत ज्यादा मुश्किल में थे लोग। खुद आप देख लीजिए कितना अंधेरा, कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर डेंजर कितना दूर है। पिछले साल हुआ भी था इसी दुर्गा पूजा में, वहाँ लाइट नहीं लगाया गया था और बहुत सारी घटनाएं सामने आई। पथ निर्माण में भी देखिए रोड का भी बुरा हाल है। लाइट से कम में गड्ढा नजर तो आएगा, वो काम तो होगा। तो बहुत दिन से हम लोग परेशान थे, और ये बार बार जब हम कोशिश करते थे तब बार बार आता था कि ये पुल का मामला है, उसमें आप नहीं बोल सकते। लगातार हमें लेटर लिखे, हमने चिट्ठियाँ लिखी निगम को, डीएम साहब को लिखा। तो जाके अभी हमारे पास एक लेटर आ गया। मैं यहाँ पे देख रेख, जब हम झाड़ू हम लगाते हैं, सफाई हम करते हैं, तो लाइट हम क्यों नहीं लगा सकते? तब लगवाए। फाइनली मेरा बैटरी कितना चलेगा? देखिए बैटरी की स्थिति क्या है, सब सोलर पड़ा हुआ है, सब पैसे मनी हो गया। इसमें हम लोगों ने बात की तो हमने, जब मैं चुनाव जीत गया तो प्रोसेस में देखा, प्रोसेस बहुत लंबा पड़ा, हम कर नहीं सकते काम, ये नहीं वो नहीं। फिर हमने बहुत प्रयास के बाद चिट्ठी पर चिट्ठी लिखा, फाइनली मेरे लेटर का जवाब मिल गया कि आप यहाँ काम कर सकते हैं। कितने दिनों में यहाँ पर लाइट जल जाएगी? हमारी इच्छा है तुम कल ही कर ले। नहीं, एक होगा ना कि अब कितने दिनों का ये प्रोसेस है, क्या है? लाइट्स का हम लोग देखेंगे, कितने पावर का लाइट है, कितने वाट का लाइट है, उसके बाद से कनेक्शन कैसे करना है, सब चीज तो प्रोसीजर है। लेकिन हाँ, दिल तो इच्छा में तो है कि मैंने महीने भर के अंदर काम हो जाए, ये सारा कंप्लीट 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर हो जाए। ये नहीं होगा कि दुर्गा पूजा के आसपास हो जाए? कोशिश वही तो कह रहे हैं, प्रयास है। दुर्गा पूजा नजदीक है, लोग चाह रहे हैं कि दुर्गा पूजा के पहले हो जाए। मैं एक ऑथेंटिक पर्सन हूँ, मैं एक शेयर पर्सन हूँ, मैं ऐसी बातें ना करूँ कि बाद में झूठा हो जाए। तो आप तो अभी पब्लिक को क्या है, पब्लिक बेचारी तो बहुत भोली भाली है, आज बोले कल ढूंढेंगे क्यों नहीं हुआ। तो सब समस्या हम देखने के बाद ही हम टेंटेटिव डेट लेते हैं। महीना भर से नीचे में मुझे चांसेस नहीं। हाँ, पहले लग गया तो बोल आप बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले बोल के बाद में लगता है तो बड़ा समस्या हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग काम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। आज हमने पोल गिन लिया, लाइट्स गिन ली, कितने लाइट्स है, वर्कआउट करेंगे। कल इस पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे कहाँ का कितना कनेक्शन होगा, लाइट्स कौन सी लगेगी, क्या होगी, सारी चीजें। उसके बाद हम लोग काम करेंगे। क्या बैटरी लगाइएगा या फिर कनेक्शन लीजिएगा? तो हम तो बिजली का काम करेंगे, बैटरी से हम बिजली डालेंगे, कनेक्शन डालेंगे। तो हमारे पास जो कनेक्शन चलती है, जितनी लाइट्स हमारे हैं सिटी में, जितनी लाइट्स लग रहे हैं उस पर हम काम करें। और रही बात, दूसरी बात है कि बिजली बाजार में भी लाइट्स की बहुत कमी है। हमारा एक ईएसएल कंपनी के साथ बिहार गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा समस्या मैं बता दूं, लोग इतनी लाइट्स के लिए चिल्ला रहे हैं, लोग कहते हैं लाइट्स खराब है, लाइट्स नहीं बना। बताया, अब एक चीज बताया, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ही ये एग्रीमेंट किया गया है कि नगर पंचायत के पास कोई अधिकार नहीं, राइट्स नहीं है ना कि वो लाइट्स के लिए कुछ करे। बिहार गवर्नमेंट ने पूरे बिहार के नगर पंचायतों का लाइट्स का खुद से डील किया हुआ है, यानी हमारा यहाँ कोई अधिकारी क्षेत्र नहीं होता, हम सिर्फ लिख सकते हैं। अब बताया, ईएसएल कंपनी का एग्रीमेंट है मेंटेनेंस करने का, ईएसएल कंपनी कहाँ आती है? आ रही है बिहार नगर पंचायत में। लोग त्राहिमाम है कि कहाँ है नगर पंचायत, कहाँ चेयरमैन है, लाइट्स नहीं बन रही है, लाइट्स यहाँ खराब है, चेयरमैन क्या कर रहे हैं? आप बताएं सर, हम क्या करें? बिहार गवर्नमेंट के ही तरफ से सारे नगर की लाइट्स का एग्रीमेंट किया गया है ईएसएल कंपनी से, वो लाइट देगी और मेंटेनेंस उसी को दिया गया है। अब बताया श्रीमान कि हम क्या करें? हम फोन कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, 10 लेटर हमने दिया है, उसके बावजूद भी नहीं सुना जाता। हाँ हो रहा है। बताइए आप, हमने आज हायर किया प्राइवेट से अपने मिस्त्री। हाँ, वैसे लाइट बिहिया में कहाँ कहाँ लाइट की आवश्यकता है? कहाँ नहीं है ये पूछिए। चलिए वही बता दीजिए कहाँ नहीं है। मैंने कहा कहाँ नहीं, मैंने हर जगह है, हर वार्ड में है कहाँ कहाँ? लाइट्स बहुत जगह ऐसी लाइट्स भी हैं, लेकिन ईएसएल कंपनी जो हमारा एग्रीमेंट है
लाइट्स को रिपेयर करना है, उसकी चीजें देखनी है, मेंटेनेंस करना है। मेंटेनेंस जीरो है यहाँ, मेंटेनेंस जीरो है, कैसे करें हम बताइए। यहाँ पे एसएल कंपनी के साथ उनका कहना है कि हमें मेंटेनेंस का पैसा अभी तक हमें कंपनी दिया नहीं है, हम मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे। लाइट्स उन्होंने लगाए हैं, उसमें एग्रीमेंट है 5 साल का, लाइट्स खराब पड़ी है, बनाने में सक्षम नहीं है, कटआउट चाहिए। तो ये चीज सारा चीज क्या है कि एक तरह से देखिए, मैं तो मांग करने वाला हूँ बहुत जल्द कि हमें नगर पंचायत के ही हाथ में दे दिया जाए, नगर का लाइट टेंडर सब। आप बताएं एक साथ कितने लोगों का काम, एक साथ एक अच्छी बताइए। अगर ऐसी बात होती तो नगर पंचायत क्यों बनाया गया? बिहार से नहीं पूरे नगर को देख लिया था, पूरे बिहार से ही नगर पंचायत को देखा जाता। एक खामखा झूठ मूठ का चेयरमैन बनाया गया है, एक वहां पर सचिव क्यों रखा गया है? ये बहुत बड़ा मैं कहूँ गोलमाल है, मैं बता नहीं सकता। एक साथ अरबों का टेंडर हुआ है, तो ये तो भाई हम लोग नहीं बोलते, हमारे छोटे लेवल के हैं। हमारा कहना है, बताइएगा कि आप ही कह रहे हैं लाइट तो आप लगवा दीजिएगा, इसका जो बिजली बिल आएगा वो कौन देगा? हम देंगे, नगर पंचायत देंगे। तय कर चुके हैं? तय क्या है, तो तय ही है ना, इसमें क्या है। जब नगर ये पंचायत सवाल लोग करेंगे ना, तो फिर तो अगर आप कह रहे हैं कि नगर पंचायत देगा तो बजट तो और बढ़ेगा। तो बजट बढ़ेगा, जैसे बिजली के बिल जो है, ये तो हमारा अधिकार क्षेत्र है ना। फिर नगर पंचायत अंदर जो भी चीजें अगर हमें मिलती है उसका लाइट देना हमारा ही काम है। बजट बढ़ेगा चाहे जो भी, हम तो अपने मत से देंगे ना। बिजली बिल तो हमें अभी जितने बिहार के जितने भी हमारे नगर पंचायत बिहिया में जितने लाइट्स हैं, रोड पे स्ट्रीट लाइट्स, सब बिल हम ही दे रहे हैं। उसमें 50 लाइट का बिल और बढ़ेगा हमारा, तो बिल देना वो तो आपके अधिकार क्षेत्र। जब लिख के आ गया कि नगर पंचायत ही देखेगी तो हमको देना ही है, हमारा तो हमको देना ही है। फिर इसी बजट में या फिर अलग से बजट इसके लिए बनाइएगा? बजट क्या बनना है, जैसे बिलिंग है उस बिल में हम लोग काम करेंगे, हम मत देखेंगे, देना तो है नहीं। एक आता है ना कि इतना बजट, और मान लीजिए उसमें एक्स्ट्रा कोई कुछ जुड़ता है तो फिर तो बजट बढ़ ही जाएगा ना। आप बताइए कि आप अपने घर में बिजली चलाते हैं, बजट जुड़ते हैं तो बिजली बिल आता है, बिजली भरते हैं। इस तरह हम भी घर के बिजली चला रहे हैं, बिजली भरेंगे, काम अच्छा ही हो रहा है ना। इस तो नहीं कि इसका मिसयूज हो रहा है, बहुत जरूरी चीज है, तो वो जोड़ना ही है, कंपल्सरी है मेरा। तो देखिए बता रहे हैं कि हमको जोड़ना ही है, और ये नहीं है, ये मेरे लिए अनिवार्य है। देखिए यहाँ पर अंधेरा है, ये जब से बने हैं चेयरमैन तब से ये इसमें लगे हुए हैं। बोल रहे हैं कि मैं लेटर प्लेटर दे रहा था, फाइनली अब मुझे उधर से लेटर आ गया है, अधिकार क्षेत्र में आ गया है कि आप यहाँ पर अपना कनेक्शन करवा करके यहाँ पर लाइट जला सकते हैं। रखा था उनसे, गवर्नमेंट से कहा था कि या तो सर आप हमारा लाइट बनवा दे, या तो हमें दे दें, या तो आप प्रिपेयर करा दे। पुल निगम या जिनके अंदर में है निगम को मैंने भेजा, माननीय डीएम साहब, माननीय डिप्टी सीएम साहब, मैंने सबको भेजा। तो या तो आप इसका काम कराए या तो मुझे दे दें। तो हमने नहीं, चूंकि सफाई हम ही करते हैं, मेंटेनेंस हम करते हैं, कोई घटना घटी तो हम ही को आना है, तो फिर हम ये काम क्यों नहीं कर सकते? ये कम से कम इतना तो है कि अभी खराब होगा तो मिस्त्री हमारे आएंगे, मेंटेनेंस होगा क्या। तो ये चीजें हैं। तो देखिए जितने भी लोग परेशान है कि मेरे यहाँ लाइट्स नहीं बन रहा, चाहे ये नगर पंचायत यहाँ पे बात हो जा रहा है। हमें एक तरह सिस्टम में रोका गया है कि ये बिहार सरकार ने डायरेक्ट उनसे किया, कंपनी से बात, ये सब कंपनी डायरेक्ट काम कर रही है, अब वो बक्सर से आते हैं, उनकी मेंटेनेंस उनके पास होती है। हम यहाँ पर बाध्य हैं, हमें क्या शौक है कि आपका लाइट खराब नहीं, लाइट नहीं बनवा, बताइए क्या हमें शौक है? हमारी मजबूरी समझे ना कि बिहार सरकार ने एक बड़ा डील किया उनके साथ, हम क्या करें बताइए। लेकिन फिर भी हमने क्या किया, हमने मेंटेनेंस तोड़ दिया, और हम अपने खुद के अपने हम यहाँ पे मिस्त्री हायर किया, हमने उसके लिए हेल्पर हायर किया, काम कर रहे हैं। एक और समस्या है, आप चेयरमैन हैं, आपको पता है कि बिहिया में बिजली बहुत ज्यादा कट रही है। लोग कह रहे हैं कि बिजली इतना कट रही है कि हम लोग का हालत खराब है, इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? कौन लोग कह रहे हैं? पब्लिक कह रही है। पब्लिक कितने घंटे बिजली होनी चाहिए? 24 घंटे, आप बताएं। पब्लिक की बातों को मानता हूं, लेकिन सिस्टम में कहीं ना कहीं लोड सेटिंग है, एक पावर है, एक समय हिस्सा है, सब चीजों का एक मशीन है, ठीक है। अगर होती है तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, बिजली आएगी, घबराना नहीं है, धैर्य रखिए ना। आपको दिन भूल गए जब हमारे यहाँ 5 घंटे बिजली होती थी? मुझे अपने याद है बचपन, क्या मैं 6-6 घंटा पंखा लाता था, वो दिन को 8-8 घंटे हम रहते थे बिना लाइट के। तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइट जानबूझ के काटी जा रही, क्यों काटेगा वो जानबूझ के? कहीं कोई समस्या होती है, कोई बात देखिए, पॉजिटिव भी लेके चलिए, आप निगेटिव से क्यों सोचते हैं? आप पॉजिटिव क्यों चलते हैं कि ना भाई? अगर आप कहीं देखिए, अब आप लोग को देखिए, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप अभी बाइक पे चल रहे हो, तो आप एक स्कॉर्पियो को देखोगे मुझे, तो आप वहां से क्या होगा, डिमोटिवेट होते हो, यार मेरे पास बाइक नहीं है, स्कॉर्पियो। आप नीचे आए ना, लोग साइकिल से सफर कर रहे हैं, रिक्शे वाले, उनके साथ क्या, गर्मी में पैदल चल रहे हैं, वहां क्यों नहीं देखते आप? उसी प्रकार ये तो देखें कि आप बिहिया नगर में इतनी देर के लिए बिजली आपको मिल रही है, उसके बाद देखिए गाँव की स्थिति क्या है, वो भी तो देखे ना। पहले हम क्या थे, अब क्या हो रहे हैं, डेवलपमेंट है ना, उसी में होगा। इसी नया बिहिया नगर में मुझे याद है कि 18 घंटे लाइट नहीं होती थी,
आप शायद अपनी उम्र होगी तो उसमें देखो 18 घंटे में लाइट हम रहे हैं। तो विज्ञान विकसित हुआ तो उसके अर्थ आपको पॉजिटिव होना होगा, हर बात का नेगेटिव नहीं। आप लाइन थोड़ी सी कट जाएगी, परेशान हो जाते हैं। आप लगातार चेयरमैन को फुल लगा रहे हैं लाइट की, अरे पहले प्रयास तो कीजिए। आपको पहले क्या करना है, बाय द रूल जाना है पहले बिजली विभाग, वहां नहीं होता तब ना आप चेयरमैन से बात करते हैं। यहाँ के लोगों को थोड़ा ये भी होना होगा कि आप खुद पहले प्रयास कीजिए, जब नहीं होता तो हम चेयरमैन है, नगर के और लोग हैं, सबका चैनल है, सिस्टम है। काम थाना प्रभारी काम एसपी साहब तो नहीं करेंगे ना, पहले थाना प्रभारी से मिलेगा तब एसपी। इस चैनल को समझना पड़ेगा, तो इसलिए घबराना नहीं है। लाइट कट गया, क्या हुआ है, तो इतना हेटिक क्यों हो रहा है, पैनिक ना हो आप पहले प्रयास करें जाने के हाँ क्यों लाइन कटी है, क्या मामला नहीं है, तब आप पैनिक होइए ना। एकदम पैनिक होते हैं लोग, को पैनिक कर रहे हैं क्यों, समझना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा। पॉजिटिव थिंग रखिएगा, पॉजिटिव भी यहाँ चलेगा, नेगेटिव रखिएगा भी यहाँ नेगेटिव चलेगा। एक और सवाल, जब आप विकास की बात कर रहे हैं तो बिहियां में कहाँ कहाँ काम शुरू हुआ है? बिहियां में काम की जहाँ तक बात कर रहे हैं, अभी हम लोग जो है टेंडर चला गया, लेकिन टेंडर के बाद भी बहुत सारे काम जो जनहित में जरूरी है, टेंडर प्रोसेस जाने में बहुत लंबा चल जाएगा। अभी हम काम शुरू, अभी देखिए हमारा बिहियां जो है 6 घर में शौचालय जो है वो हमने ले लिया, वो भी लिख के लिया है। पता होना चाहिए कि पहले शौचालय हमारे पास नहीं था, हमने उसको चिट्ठी के बाद वापस ले लिया अपने पास। अब हम वहाँ पर काम करें, यानी छठ में आपको एक डिलक्स शौचालय मिलेगा आपको पोखरा पे, ठीक है। उसके बाद अभी देखिए जो हाई स्कूल है वहाँ के पास एक पत्ती गली लोग आने जाने का बिल्कुल जरूरत है, उसको हमने भी काम शुरू कर दिया। देखिए जाके वहाँ कल या परसों ढाल देंगे। अभी आप देखिए कि वो टावर रोड अधूरा था, आधा बना, आधा उसके काम को शुरू कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद आप आते हैं तो अभी स्टेशन के पास जो बवाल चल रहा है उसको हम काम कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। उसके बाद टावर रोड हमारा बन गया है, उसके बाद बहुत सारी रिपेयरिंग हुई, नालियाँ बनी हमारे। देखिए कितने वार्ड में आप जाएंगे तो बहुत जगह टूटा फूटा था, वो रिपेयरिंग हमने किया है। आप चले जाए क्या नाम है, आप वहाँ खतरा के पास जो हमारा कॉलोनी वहाँ देख लें, 9 नंबर में भी काम जस्ट हमने खत्म किया है। आप 2 नंबर में जाके देख लें, आप 13 नंबर में जाके देख लें, रिपेयरिंग काम चल रहा है। तो प्रोसीजर है टेंडर का, तो टेंडर प्रोसीजर में जब जाएगा तो उसका एक प्रोसीजर है, तो गवर्नमेंट का एक रूल में चलेंगे ना। आज कहेंगे आज थोड़ी होता सब कुछ, सरकार बनी है तो 5 साल में हमको रहना है, और पहले 5 साल में बहुत सारा चीज जो छूटा है हम धीरे धीरे डेवलप करेंगे। पब्लिक आपसे सवाल भी बहुत ज्यादा करती है, करेगी, उसको उम्मीद है। चेयरमैन उनको हो लगता है सचिन गुप्ता, यानी कि वो आगे उनके सामने कोई भी चीज चुटकी में हो जाता है, लेकिन चेयरमैन कुछ भी बने पता चलता है चुटकी में कुछ होता नहीं है, उसके सब प्रोसीजर है। तो पब्लिक भोली वाली है, हम कोई दिक्कत नहीं, सवाल करती रहे, मैं तैयार हूँ। हाँ मुझे क्या पता है, मैं एक ही बात कहूँगा, रिपोर्ट कार्ड कब बनता है फाइनल एग्जाम में, तो 4 साल बाद रिपोर्ट कार्ड आएगा, उसमें हमको दे दीजिएगा यस और नो। घबराए नहीं आप, 4 साल समय दिया तो कीजिए भैया। अभी अब हमारा हर जगह चिल्ला रहे 1 साल 1 साल, अभी 8 महीने 9 महीने में अभी हमारा 8 दिन कम है। 11 जनवरी को मैंने शपथ लिया था, और आज देख लीजिए आज अक्टूबर है, कितना अक्टूबर है 6, अभी 5 दिन कम है 9 महीने में। आप 1 साल का 3 महीने बाकी है। हमारे 11 जनवरी को बर्थडे है, हमारे 1 साल पूरा होने का, मैं उस दिन मेरा रिपोर्ट कार्ड मैं आपको दूंगा, 1 साल का। हाँ 1 साल का दूंगा, वेट तो कीजिए सर, घबराहट किस बात की है। अब मैं भागने वाला, आप भागेंगे, आपके पास वो पावर सत्ता का है, 5 साल में हटा सकते हैं। तो रिपोर्ट कार्ड के बाद लीजिएगा ना सर, क्या हर महीने ही मैंने एग्जाम लेंगे, मेरा एग्जाम लीजिए मैं तैयार हूँ, बट साल में एग्जाम लेंगे ना सर। पब्लिक है सवाल, देखिए आप खुद ही बोले कि पब्लिक, मैं चेयरमैन हूँ मुझसे उम्मीद करेगी, तो पब्लिक तो सवाल करती है, पब्लिक बहुत सारा सवाल करती है। मैं कहाँ घबरा रहा हूँ, हाँ। सवाल की कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट तो मैं दूंगा साल भर, मुझे समय देंगे तो मैं सवाल करें, पब्लिक है सवाल करेगी, हम जवाब देंगे। 1 साल में जवाब दीजिएगा? बिल्कुल देंगे जवाब, अपना काम बताइएगा, हम बताएंगे नहीं 1 साल में आपने क्या क्या हाँ किया? मैं बताएंगे, जो भी क्या हो, एक ही ईटा जोड़ा लेंगे देंगे, हाँ प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ देंगे, बर्थडे मनाएंगे हम लोग, हाँ साल भर अपना सरकार का, चाहे अच्छा चाहे बुरा, लोग के सामने सच्चाई बताएंगे। इतना ही करेंगे, नहीं बताएंगे, बताएंगे जरूर, छिपाएंगे नहीं। तो देखिए कह रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो बताएंगे जरूर, छिपाएंगे नहीं। बहुत सारे आरोप इन पे लगते हैं कि ये चीजें हुई, चाहे वो सफाई से लेकर के तमाम तरह की बातें हो, और पब्लिक है, पब्लिक तो सवाल नेता से ही करती हैं, अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि से सवाल करती है कि ये बातें हैं। कहीं भी आप जाइएगा तो देख लीजिएगा, चाहे वो सांसद हो या फिर विधायक हो या चेयरमैन हो या मुखिया हो, वार्ड पार्षद, जो भी हो, जो भी लोग जीत कर आते हैं, अब उनसे एक उम्मीद जुड़ जाती है किसी की भी। बिहियां नगर पंचायत की मैं बात करूं तो चेयरमैन सचिन कुमार गुप्ता से एक उम्मीद जुड़ी हुई है कि 5 साल में हमारे बिहियां का विकास होगा। और मैं इनसे सवाल किया, पब्लिक आपसे बहुत सारे सवाल का जवाब मांग रही है, ये कह रहे हैं कि इंतजार आप करिए, मैं जैसे ही 1 साल हमारा होगा उसी समय मैं आपको सारा कुछ जवाब दूंगा, और क्या क्या हमने काम किया है और पब्लिक जो सवाल कर रही है उसका भी जवाब मैं
आपको दूंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।